महर्षि वाल्मीकि अपने श्रीमुख से कहते हैं, मैं रामायण की रचना न करता यदि मुझे मातेश्वरी सीता का चरित्र भाया न होता। मुख्य कारण महर्षि वाल्मीकि रामायण जी की रचना का बेटा वर्णन करते हैं, यदि मुझे मां सीता की पवित्रता, उनका तप त्याग भाया न होता, उनकी सहनशीलता, उनकी क्षमा मुझे भाई न होती, तो मैंने रामायण जी की रचना न की होती। बेशक मुझे ब्रह्मा जी का आदेश था राम चरित्र रचने के लिए, मुझे सीता बहुत भाई। देखो ना माता, वन जाने का आदेश तो राम को, घर बैठी आराम से राज सुख भोग सकती थी। देखें शुभारंभ कहां से होता है, सीता जी के जीवन का। सारी रामायण में सीता जी छाई हुई है, आराम से सुख से रह सकती थी, पूरा सम्मान मिलता। संभवतः अधिक राम की अनुपस्थिति में इनको अधिक सम्मान मिलना चाहिए, मिलते सब कुछ मिलता, लेकिन वे सुख भोगना न चाहा। पति के चरणों में रहना पसंद किया, उनके संग जाना पसंद किया, चल पड़ी। तप एवं त्याग का जीवन, संसारी सुखों का त्याग कर दिया। संसारी सुख ही तो साधकजनों हमारे दुखों का कारण है। याद रखोगे ना ये शब्द, संसारी सुख, संसारिक सुख की चाह ही हमारे दुखों का कारण। ठोकर मार दी। ये सुख, महल के सुख, ये संसार के सुख नहीं चाहिए। सीता बहुत भाग्यवान है, उनके पति परमेश्वर। पति चरणों का सुख, परमेश्वर के चरणों का सुख पाने के लिए सीता साथ हो लिया। तप त्याग की मूर्ति, सहनशीलता की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति मां सीता, पवित्रता की मूर्ति। सीता जी की पवित्रता केवल हिंदू ही उनकी पवित्रता की प्रशंसा नहीं करते, मुस्लिम कवि भी, अन्य भी उनकी पवित्रता की। सीते तो इतनी पाक, उर्दू का शब्द पाक, पवित्र। सीते तो इतनी पाक है कि तेरे अपने कपड़ों ने भी तेरे शरीर को कभी नहीं देखा। कवि की कल्पना है, लेकिन संकेत क्या है सीता की पवित्रता का। स्वामी जी महाराज धुन गाते हैं तो राम सीता से प्रार्थना करते हैं, पतित पावनी परम पुनीता, पतितों को तुम करो पुनीता। जो स्वयं पवित्र होगा वही दूसरों को पवित्रता प्रदान कर सकेगा, उसी के अंदर दूसरों को पवित्र करने का बल होगा। मां सीता ऐसी। रामायण जी का पाठ साधक सुनो, कलिकाल में रामायण जी का पाठ एवं राम नाम मोक्ष के साधन दोनों। भौतिक लाभ भी होते हैं। एक गुजराती पुलिस कांस्टेबल अपनी आपीती सुनाते हैं। कहते हैं 15 वर्ष हो गए विवाह हुए, 4 लड़कियां, पुत्र कोई नहीं। घर में कला क्लेश रहना शुरू हो गया। लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, राम राम जपने वाले, पुत्र कोई नहीं। हीन भावना अपने अंदर आनी शुरू हो गई। पति ने कहना शुरू कर दिया, और जपो राम राम। जो राम राम नहीं जपते उनके घर पुत्र हैं, हमारे घर पुत्र नहीं है। ताने कसने शुरू कर दिए, स्वाभाविक है। यदि राम होते, यदि भगवान होते तो हमें भी पुत्र देते। हम तो उसके उपासक, हम तो उनके प्रशंसक।
उनके चाहने वाले हमें पुत्र नहीं दिया। ताने न मार, निराश न हो, पति कहते हैं। आज रात परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगते हैं। रात्रि दोनों ने बैठ के तो परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना की। अधिक से अधिक राम राम जपेंगे, रामायण जी का पाठ करेंगे, एकादशी का व्रत रखेंगे। एक और चीज साथ ऐड कर ली, एकादशी का व्रत। कभी पुत्र मांगा नहीं परमात्मा देव। आज घर का कला कलेश देख के, लोगों के ताने सुन सुन के तो आपके हजूर में उपस्थित हुए हैं। एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, विशेष चिन्ह के साथ, ताकि हमें बोध हो, हमें पता लगे, हमें विश्वास हो, हमारा उठा हुआ विश्वास फिर सही हो जाए। कोई विशेष चिन्ह लेके पुत्र प्रकट हो, पैदा हो। रात्रि को स्वप्न हुआ, दोनों ने इकट्ठे एक बच्चे को देखा, एक शिशु को देखा, पलने में पड़ा हुआ। पत्नी झूला झूला रही है, लगा प्रार्थना स्वीकार हो गई है, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सन 2000, आज से 11 साल इस वक्त वो पुत्र यदि जीवित है तो 11 साल का होना चाहिए। वर्ष 2000 में पुत्र की प्राप्ति हुई। शुक्रवार का दिन, एकादशी का दिन पुत्र की प्राप्ति हुई। एक लाल निशान यहां पर, दाएं पांव के अंगूठे पर भी एक लाल निशान, जैसा उन्होंने चाहा था। उठा हुआ विश्वास फिर स्टेबल हो गया। भक्तजनों, एक कथा मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, रुके कामों के लिए, बिगड़े कामों के लिए रामायण जी का पाठ करें। नहीं, ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है आपसे कि आपके अंदर रामायण पाठ की लालसा उत्पन्न हो। मेरा कर्तव्य है रामायण जी का पाठ करके तो रामचरित्र या विभिन्न चरित्र रामायण जी के अपने जीवन में उतारूं, ताकि मेरा सुधार हो सके एवं उद्धार हो सके। पुत्र प्राप्ति कर लेनी कौन सी कोई बड़ी बात है? बिजनेस एक्सपेंड कर लेना कौन सी कोई बड़ी बात है? क्या कर लिया जीवन में? यहां तो इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा, लेकिन वहां जाके नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। वहां तो कोई नहीं बचाने वाला। वहां किसी ने नहीं देखना कि आप यहां कितने बड़े बिजनेसमैन थे, कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे आप। वहां ये बातें नहीं। आपके कर्म कैसे थे, आपने कितनों को प्यार दिया है, कितनों के लिए मन में इच्छा थी कि और अधिक को मैं प्यार दे सकूं। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं उन जो रह गए हैं उनको प्यार नहीं दे सका, प्रेम नहीं दे सका, उन्हें रोते हुए के आंसू नहीं पूछ सका, मैं किसी के काम नहीं आया जीवन में। इन बातों को परमात्मा देख के तो हार्दिक प्रसन्न एवं संतुष्ट होता है। आपका बिजनेस कैसा है, छे मुझे क्या लेना देना है। आप कितने पैसे हैं, छे मुझे क्या लेना देना है इससे। आप इंसान कैसे हैं, क्या अच्छाई करके आए हैं इस संसार में, इस काम के लिए भेजा था। परमात्मा की भक्ति करके तो अच्छे कर्म करने के लिए भेजा था। वह कुछ किया है कि नहीं किया। रामायण जी का पाठ करो, साधक जनों जरूर करो, राम नाम जपो, लेकिन अपनी भौतिक कामनाएं पूर्ण करवाने के लिए नहीं। सुंदरकांड का पाठ करो, करो जरूर करो, लेकिन अपनी भौतिक कामनाएं रख के, फल की इच्छा रख के किया तो मानो पाठ को बेच दिया। ये बिकने की चीजें नहीं है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।